अर्थ को द ब्लू प्लैनेट कहा गया है क्योंकि अर्थ का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से घिरा है। आज के मॉडर्न जमाने में हम इंसान मार्स तक पहुंच गए हैं, पर अभी तक हम अर्थ के ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा ही डिस्कवर किए हैं। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि अर्थ के ओशन में 10 लाख से भी ज्यादा प्रजाति के जीव हैं, पर अभी तक हम सिर्फ 2 लाख प्रजाति के जीवों को डिस्कवर किए हैं। यानी 95% ओशन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और 80% जीवों के बारे में अभी भी हम कुछ नहीं जानते। आज के जमाने में अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम एयरप्लेन से आसानी से जा सकते हैं, पर पुराने जमाने में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो इन्हीं 95% अनएक्सप्लोर्ड, डार्क और मिस्टीरियस ओशन का सहारा लेते थे। कभी अगर किसी का जहाज रास्ता भटक जाता था और रहस्यमय समुद्र में खो जाता था तो जहाज में सफर कर रहे लोगों को कई सारे मिस्टीरियस अनडिस्कवर्ड जीवों का सामना करना पड़ता था। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्टीरियस सी मॉन्स्टर्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मॉन्स्टर नंबर 6, क्रेकेन। क्रेकेन को एक आइलैंड साइज्ड कोलोसल गैगेंटिक ऑक्टोपस कहा गया है। पुरानी माइथोलॉजीज में क्रेकेन को एक आइलैंड के साइज का मॉन्स्टर कहा गया है जो कि सेलर्स की पूरी शिप तोड़कर सभी सेलर्स को खा जाता था। क्रेकेन सेफलोफाइट स्पीशीज का था, यानी स्क्विड्स और ऑक्टोपस का बड़ा भाई, और सेफलोफाइट स्पीशीज के जीव बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब क्रेकेन भी इंटेलिजेंट था, तभी तो वो बिना किसी को पता चले अचानक से शिप्स पर हमला करता था। अनुमान लगाए तो क्रेकेन करीब 150 फीट के होते थे और आज हम 60 फीट तक बड़े स्क्विड्स को डिस्कवर कर चुके हैं। और क्या पता उस 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशन में क्रेकेन आज भी जिंदा हो। मॉन्स्टर नंबर 5, ज़ार्टन। ये पिक्चर इस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ बयां करती है। ज़ार्टन अनइमेजिबल, इनॉर्मस, इंक्रेडिबली लार्ज टर्टल्स थे। लोग इनके शेल को गलती से आइलैंड मान लेते थे। कहा गया है कि ज़ार्टन की उम्र बहुत लंबी होती थी, वो एवरेज 1000 से भी ज्यादा सालों तक जिंदा रह सकते थे। एक टर्टल जिसके शेल में लोग गांव बना के रहते थे। The world is mysterious. मॉन्स्टर नंबर 4, स्काइला एंड कैरिबिडिस। स्काइला और कैरिबिडिस ग्रीक के बहुत ही पुराने मॉन्स्टर्स थे। स्काइला को एक सुपरनैचुरल 12 फीट का ड्रैगन कहा गया है जिसके 6 सर थे, और कैरिबिडिस एक खतरनाक मॉन्स्टर था जो कि वर्लपूल्स क्रिएट करता था। ये ग्रीस में इतने फेमस थे कि इन पर एक कहावत भी बन चुकी है, बिटवीन स्काइला एंड कैरिबिडिस। मतलब इधर कुआं उधर खाई, इधर स्काइला उधर कैरिबिडिस। अगर ये क्रीचर्स ग्रीक में इतने फेमस थे तो वो सिंपली कहानी तो हो नहीं सकते। मे बी एंशिएंट टाइम में स्काइला और कैरिबिडिस एग्जिस्ट करते थे, या उस 95% अनएक्सप्लोर्ड समुद्र में ये मॉन्स्टर आज भी जिंदा हो। Who knows? मॉन्स्टर नंबर 3, कायरन क्रोइन। सियाटेक सेगैडन साथ ब्राइडन, सियाकेट ब्राइडन साथ रॉयन, सियाटेट रॉयन साथ म्यामोर, सियाक्ट म्याई साथ क्रायन क्रोइन। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या कह दिया। तो एक स्कॉटिश कहावत है जिसका मतलब है 7 मछलियाँ एक सैल्मन का पेट भरती हैं, 7 सैल्मन एक सील का पेट भरती है, 7 सील एक वेल का, और 7 वेल एक क्रायन क्रोइन का पेट भरती है। ये कहावत इस भयानक मॉन्स्टर के बारे में बहुत कुछ बताती है। क्रायन क्रोइन एंशिएंट स्कॉटलैंड का भयानक जीव था जो कि इतना फेमस था कि आज भी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एंशिएंट स्कॉटलैंड में ये दानव एक साथ कई सारे मछुआरों को खा जाता था। डॉक्टर विलियम मेलेंटोस स्कॉटलैंड के मैरीन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी थ्योरी बताई कि क्रायन क्रोइन एक डायनासोर था जो किसी तरह विलुप्त होने से बच गया। अब क्रायन क्रोइन क्या था या क्या है उसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं। वैसे क्रायन क्रोइन का खौफ तो स्कॉटिश लोगों में आज भी है। मॉन्स्टर नंबर 2, लियर्नेन हाइड्रा। लियर्नेन हाइड्रा भी ग्रीक माइथोलॉजी का मॉन्स्टर था जिसके कई सर थे। अगर कोई इसका एक सर काट देता था तो उसकी जगह 2 और सर उग जाते थे। इसे ग्रीस में द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स भी कहा गया है। ग्रीक में इसकी कहानी बहुत ही मशहूर है। लियर्नेन हाइड्रा ने एंशिएंट ग्रीक में तबाही मचा दी थी और लास्ट में हरक्यूलिस ने इसे मार दिया। और हरक्यूलिस ने इसे कैसे मारा उसे समझने के लिए आपको पूरी ग्रीक की हिस्ट्री समझानी पड़ेगी, जिसे हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अब बात करते हैं इनमें से सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक और सबसे भयानक मॉन्स्टर की। मॉन्स्टर नंबर 1, उमीबोजू। उमीबोजू इस लिस्ट में सबसे खतरनाक मॉन्स्टर इसीलिए है क्योंकि ये मॉन्स्टर ही नहीं है, ये एक भूत है। जापान समुद्र से घिरा आइलैंड है और ये अपने फिश मार्केट के लिए दुनिया भर में फेमस है। जापान के बहुत सारे लोग मछुआरे हैं और पुराने समय में जापान के बहुत सारे लोगों ने रात के समय में समुद्र में उमीबोजू को देखने की बात की है। तो चलिए इसकी हिस्ट्री एक स्टोरी से समझते हैं।
हम सभी लोग अपने जहाज से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। रात के अंधेरे में हमारा जहाज रास्ता भटक गया। हम सभी लोग तारों से रास्ता ढूंढ रहे थे, पर अचानक उस काली रात में काले बादल छा गए और हमने देखा कोई बहुत ही बड़ी चीज समुद्र से निकल रही है। वो एक काली परछाई थी। वो समुद्र से बाहर आई। उसका पूरा शरीर काला था। हम जो सिर्फ देख पा रहे थे वो थी उसकी चमकती हुई आंखें। वो था उमीबोज़ू। वो था ग्रेट मॉन्स्टर उमीबोज़ू। जिनका इनकाउंटर उमीबोज़ू के साथ हुआ है वो उमीबोज़ू को एक बहुत बड़ी काली परछाई के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। उसकी पूरी बॉडी काली थी और उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। वो सिर्फ अपना हेड पानी से बाहर निकालता था और लोगों को मार देता था। वो सेलर्स की बोट को डुबा देता था। जिन लोगों का सामना उमीबोज़ू से होता था वो ज्यादातर मौत के शिकार हो जाते थे और जो बच जाते थे उन्हीं की वजह से उमीबोज़ू के बारे में आपको और मुझे पता चल रहा है। लोग मानते हैं कि टोयामारू नाम का जहाज जो 1954 में डूब गया था, जिसमें 275 लोगों की जान ली थी, वो उमीबोज़ू की वजह से ही डूबा था। उमीबोज़ू की स्टोरी सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि चाइना में भी रिपोर्ट की गई है। इस लिस्ट साइंस के नजरों से देखें तो उमीबोज़ू इन 3 चीजों में से कुछ एक हो सकता है। नंबर 1, एक नेचुरल फिनोमेना। मे बी उमीबोज़ू रात में दिखने वाला एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो जो कि चांद की रोशनी, सी के रिफ्रैक्शन और मे बी स्टार्स के लाइट की वजह से फॉर्म होता हो। या नंबर 2, एक सी मॉन्स्टर। बहुत ज्यादा चांस है कि उमीबोज़ू एक अनडिस्कवर्ड स्पीशीज है। नंबर 3, एक भूत। आपको क्या लगता है कि उमीबोज़ू क्या है? कमेंट में बताएं। हमें इन मॉन्स्टर के बारे में पता है क्योंकि इन मॉन्स्टर का सामना करने वाले लोग जिंदा बच गए, पर क्या पता इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर हो जिनके बारे में हमें बताने वाला कोई जिंदा ही ना बचा हो। पता नहीं इन 95% अनडिस्कवर्ड ओशन में कितने राज दफन हैं और किसे पता कि इस लिस्ट में बताए गए कुछ मॉन्स्टर्स आज भी जिंदा हो। वेल, आपको इनमें से सबसे मजेदार और खतरनाक मॉन्स्टर कौन सा लगा? कमेंट में बताएं। और क्या आप डायनासोर के बारे में भी इसी तरह के फैक्ट जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वाली वीडियो को देखें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए मिस्ट्रीज एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।